Hey Siri, how's the weather? It's currently clear and 21 degrees. The air quality is considered good at 87. Temperatures are heading down from 21 to 14 degrees tonight. Hello everyone. So I hope everyone is doing great. तो यार जो आज का टॉपिक है ना वो ये है कि आप चाइना ना आएँ। क्यों ना आएँ, मैं उसकी वजूहत आपको बताऊंगा कि आप चाइना क्यों ना आएँ। पहले तो ये है कि यार जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से जो बॉयज़ हैं, मोस्टली जो बॉयज़ हैं, जब वो चाइना आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इधर आके। क्यों, यहाँ पे आपको हर काम खुद करना पड़ता है। उन्हें खाना बनाना है वो भी आपको खुद करना पड़ेगा, आपको बर्तन धोने हैं वो भी खुद करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने अगर चाय भी पीनी है तो वो भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। इवन कि अंडा भी बनाना है, ऑमलेट भी बनाना है तो वो भी आपको खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपकी मदद नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि यार जो हम जिस मुल्क से आते हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर किचन में उस टाइम जाते हैं जब हमें कोई बर्तन रखनी हो या कोई बर्तन उठाना हो या हमने कोई पानी वगैरह पीना हो। इसके अलावा हम उधर किचन में जाते नहीं हैं। लेकिन चाइना में आपको ये सब काम खुद करने पड़ते हैं। इधर आपको इवन के कपड़े भी इस्त्री करने हैं तो वो भी आपको खुद करने पड़ेंगे। कपड़े वॉश करने हैं वो भी आपको खुद करने पड़ेंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, आपको कोई मसला नहीं होता, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो उसके बाद उनको बस हैंग करना होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वॉशिंग मशीन्स नहीं होती, वहाँ पे आपको खुद हाथ से धोने पड़ते हैं या आपको उधर जो स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी में उसको देने होते हैं कपड़े। लेकिन वो जो स्टाफ जब कपड़े धोता है तो वो फिर कपड़ों की ऐसी हालत करता है कि बंदे का अगली दफ़ा देने को दिल ही नहीं करता कपड़े। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि बंदा हाथ से धो ले। अब गर्मियों में तो हाथ से धो सकते हो कपड़े, कोई इशू नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि नॉर्थ वाली साइड पे जब बर्फबारी होती है सर्दियों में, वो पूरा मौसम ठंडा होता है तो वहाँ पे फिर हाथ से सर्दियों में कपड़े धोना तो बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ पे फिर आपको कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, फिर उनको हैंग करना होता है, फिर वो ड्राई नहीं होते, फिर आपको वेट करना पड़ता है 5 से 10 दिन ड्राई होने के लिए। तो इस तरह के भी मसले हैं। इसलिए हम आके इधर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। अब हमारा एक लेजेंड दोस्त था, वो आया नए जब हम आए 2017 में, उसको कपड़े ना इस्त्री करने हैं कि कपड़े किस तरह इस्त्री करते हैं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, इस तरह के बच्चे भी होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया होता, सब काम खुद ही मतलब किसी और से करवाते हैं। तो इधर आके फिर वो फंस जाते हैं, फिर उनको चाइना भी पसंद नहीं आता, ना इधर की ज़िंदगी पसंद आती है। फिर वो कहते हैं यार वापस चलें। फिर हर सेमेस्टर के बाद वो टिकट करवाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, हर चाहे गर्मी है या सर्दी, तो उनको फिर चाइना इधर पसंद नहीं आता। अब इधर सबसे जो बड़ा मसला मेरी नज़र में वो खाने पीने का यार ये अगर आपको चाइनीज़ फूड पसंद भी आ जाए ना, अगर आप खाना भी शुरू कर दो तो वो आप नहीं खा सकते रेगुलर। अगर आपने सुबह खाया तो शाम को आपको पाकिस्तानी फूड लाजमी चाहिए। खाने पीने का सबसे बड़ा मसला इधर है। तो इधर आपको फिर खाना बनाना भी आना चाहिए। अब हमें भी कुछ नहीं था आता जब हम आए थे, लेकिन इधर आके अब खाना भी बनाना आता है, रोटियां भी बन जाती हैं, चाय भी बन जाती है, अंडा भी बन जाता है, हर किस्म की डिशेस बना लेते हैं। चावल नहीं मुझे बनाने आते अभी तक, लेकिन बाकी तो हर चीज़ तकरीबन बन जाती है, चाहे जैसे भी बने, अच्छी बने गंदी बने, खाना तो है ना, तो बंदा फिर खा पी लेता है। तो इधर सब काम खुद करने हैं, बर्तन भी खुद धोने हैं, ये काम भी है। अब कुछ हॉस्टल्स हैं उधर किचन उन्होंने दिए होते हैं बच्चों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किचन वगैरह दिए होते हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल्स हैं वो किचन वगैरह नहीं देते, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी वो किचन नहीं देती। अब एक ही कमरे में उधर ही वॉशरूम है, उधर ही आप सोते हो, उधर ही खाते पीते हो, तो वो काम बहुत ना खिचड़ी बन जाती है। अब हमारे हॉस्टल में यही सीन था, शुरू में उन्होंने किचन दिए, लेकिन वो लड़के थे ज़्यादातर, वो लड़के किचन को साफ़ नहीं थे रखते, साफ़ सफाई का ख्याल ही नहीं थे करते, तो उन्होंने किचन ही बंद कर दिए पकड़ के। तो ये भी चक्कर होता है। तो फिर एक कमरे में फिर वो खाना पकाना, कपड़े धोना, सोना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बहुत बंदा के दिमाग में तंग आ जाता है इन चीज़ों से। इसलिए फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने चाइना से निकलना है, जैसे भी हो निकलना है। तो ये बहुत बड़ा मसला है इधर। बाकी इधर कभी कभी आप जब आओगे, समटाइम्स यू विल फील अलोन, यू विल फील डिप्रेस्ड, यू वांट टू गो बैक टू द होम कंट्री और होम। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग विल आल्सो विल हिट योर हार्ट और ब्रेन, डिस्टर्ब योर माइंड। सो उस टाइम आपने फिर क्या करना है, अपने आप को ज़रा संभालना है। मेरे साथ भी होता है कभी कभी, मैं भी कभी कभी कहता हूँ यार छोड़ो सब कुछ, चलें वापस, ये है वो है। लेकिन फिर बंदा सोचता है यार पाकिस्तान जाके भी क्या करना है, उधर तो वैसे जो हालात हैं, तो यार ये हिसाब किताब है। तो बाकी यार ये है कि चाइना की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आपको ये कपड़े, अगर आप इन 3-4 चीज़ों से अगर आप निकल सकते हो, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो, तो कोई दूर दूर तक इतना मसला नहीं। इधर आप बाहर भी जाओगे, बाहर वगैरह निकलोगे तो उधर भी कभी कभी दोस्त तो साथ होंगे, कभी दोस्त साथ नहीं होंगे, उस टाइम आप अकेले फील करते हो। अब जैसे छुट्टियां होती हैं हर सेमेस्टर के बाद,
गर्मियों की या सर्दियों की, उसमें मोस्टली लोग वापस चले जाते हैं, मोस्टली लोग नहीं जाते। कुछ लोग इस वजह से नहीं जाते हैं कि यार क्या टिकट करवानी है, क्या खर्चे करवाने हैं, घर वालों के आगे बहुत खर्चे हो रहे हैं, कुछ लोग इस वजह से नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि यार इधर ही ठीक है, पाकिस्तान अभी तो गए थे। कुछ लोग हैं जो हर सेमेस्टर के बाद पाकिस्तान वापस जाते हैं। तो जब सब लोग वापस जाएं और आप चाइना में, उस टाइम आपको बहुत फील होता है कि यार मुझे भी चले जाना चाहिए था पाकिस्तान। ये पिछले 3 साल कोविड के दौरान तो बड़ा काम ख़राब हुआ है, लेकिन अब तो हालात नॉर्मल हो चुके हैं। अब तो कोविड भी इधर से ख़त्म है, मतलब कोई इतनी सख्ती नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल हो चुका है, तो अब भी हालात ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यार, अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो एक फ़ॉरेन कंट्री में, फ़ॉरेन इन्वायरमेंट में, उनका जो खाना पीना है चाइनीज़ का, तो वो तो हमसे नहीं खाया जाता। अब हमें आदत है सुबह सुबह पराठे, अंडा, चाय वगैरह पीने की, अब ये खाते हैं कुछ और, तो वो तो नहीं हमसे होता। तो इधर खाने पीने का जो है ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मतलब चाइनीज़ तो 3 टाइम का खाना खाते हैं मोस्टली, जो उधर आके रहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये होता है कि वो नाश्ता तो करते ही नहीं है ना, बहुत कम होता है जो लोग नाश्ता करें। मेन होता है लंच और डिनर भी रात के 10 बजे जाके हो रहा होता है। तो इस तरह की रूटीन इधर चलती है मोस्टली। तो बाकी यार ये हालात हैं सारे, हम भी गुजरे हैं 5 सालों में इधर से, तो एडजस्ट कर लिया था, गुजार लिए थे जैसे भी गुजरे हैं। तो अब आगे अब आपकी बारी है, अब आप कैसे गुजारते हो, कैसे नहीं गुजारते, कैसे एडजस्ट करते हो। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि अगर आपने इधर एडमिशन लेना भी है, चाइना में स्टडी करनी भी है, तो ऐसी सिटी चूज़ करो जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में सर्दियाँ ही रहें और गर्मियों में गर्मियाँ ही रहें। कुछ ऐसे इधर एरियाज है वहाँ सर्दियों में भी सर्दियाँ, गर्मियों में भी सर्दी। तो इस तरह के हालात ना, ज़्यादा गर्म मौसम भी नहीं ठीक, ज़्यादा ठंडा मौसम भी नहीं ठीक, दरमियाना मौसम है। मेरा सिटी है, यहाँ पे तो बारिशें बहुत होती हैं ना, हम तो इस बारिशों से तंग आ गए हैं इधर आके। बाकी तो सब ठीक है, बाकी खाना पीना भी बनाना सीख लिया, रोटियां भी बनाना सीख ली, दूसरी चीज़ें करना भी सीख ली। तो एक और बात कि यार इधर जो है ना चाइना में आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक स्टडी आपको करनी पड़ती है चाइना के मुताबिक और एक स्टडी आपको करनी पड़ती है पाकिस्तान के मुताबिक। मतलब कि चाइना के पेपर भी पास करने हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के, और पाकिस्तान के एनएलए वगैरह की भी प्रिपरेशन करनी है, या प्लाई वगैरह जो भी आपने देना है, तो ये चीज़ भी जहन में रखनी है। तो यार ये सब कुछ बातें थी कि आई होप आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ एडजस्ट हो जाती हो तो मोस्ट वेलकम टू चाइना। अगर नहीं होते तो फिर एक दफ़ा लाजमी सोचो इधर आने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। See you in the next video.